हेलो बच्चों आज हम करेंगे एसक्यूएल के अंदर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। बच्चों देखो, अब तक हमने ये कर लिया कि भाई कैसे डेटाबेस क्रिएट होता है एंड देखा उसके बाद कि हमने टेबल को क्रिएट किया। बट अब बारी आती है कि टेबल के अंदर डेटा को डालना है, तो अब कैसे करेंगे इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट। तो इसकी थोड़ी थ्योरी, इसका सिंटैक्स एक एग्जांपल देखते हैं, देन काम करते हैं उसके ऊपर। देखो कि द इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। तो अब ये जो क्यों यूज हो रहा है कि जो हमने टेबल बनाया है उसके अंदर हमें क्या करना है, इन न्यू रिकॉर्ड्स को फिल करना है, मतलब टप्पल्स को, वैल्यूज को डालना है, तभी तो वो टेबल पूरा प्रॉपर कहलाएगा। अदरवाइज खाली टेबल का क्या फायदा। तो इसलिए यूज करेंगे ताकि हम वैल्यूज डाल सके। इंसर्ट इनटू का सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास, ये कहता है कि देयर आर टू वेज फॉर दिस। यहां पे हमारे पास एक्चुअली इसको यूज करने के दो तरीके होते हैं। तो वो क्या है, बट ध्यान से समझना है, क्योंकि जब आप डेटाबेस को डेवलप करोगे तो आगे जाके आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, सी पहला कहता है स्पेसिफाई कॉलम नेम्स एंड वैल्यूज टू बी इंसर्टेड इन दैट ऑर्डर। ओके, मैंने इतना लिखा, इन दैट ऑर्डर। ओके, अब ये कहता है कि भाई जो भी आपके पास डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर आप टेबल बनाए हो, तो उस टेबल के अंदर आपको क्या, जो भी कॉलम है वो कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे एंड देन वैल्यूज उसकी के ऑर्डर में आपको डालनी पड़ेगी। तो इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है कि इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट देन स्पेस है देन इनटू साथ में। ओके, देन आपको टेबल का नाम, जो भी टेबल के अंदर आप डेटा डालना चाहते हो वो टेबल का नाम आपको बताना पड़ेगा। आफ्टर दैट कॉलम 1, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है, तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, जो भी उनके नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे। देन उसके बाद क्या करना, ब्रैकेट बंद करने के बाद वैल्यूज यूज करेंगे, ये कीवर्ड हमारा वैल्यूज। देन जो वैल्यूज 1, वैल्यूज 2, वैल्यू 3 कोमा करके एन तक। अब ये वैल्यू क्या है कि इस कॉलम को रिजेंबल करेगी कि भैया ये वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू है। ओके, देन वैल्यू 2 किसको करस्पॉन्डिंग जाएगी, कॉलम 2 के। देन कॉलम 3 में क्या वैल्यू जाएगी, वैल्यू 3। तो ये क्या है, जिस ऑर्डर में आपने जो भी कॉलम के नाम डाले हैं उसी ऑर्डर में जो वैल्यूज है वो वहीं पे जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कई बार गलती हो जाती है कि भाई हमने देखा टेबल के अंदर बट ध्यान नहीं रहा कि वैल्यू गलत डाल दी है, तो कोई नहीं, बाद में चेंज करेंगे, उसका भी तरीका है। बट याद रखना, तभी कह रहा हूं, जब काम करते हैं कोडिंग का तो बहुत ध्यान से करते हैं, अदरवाइज आपको ये एरर दे देगा। ठीक है, देन लास्ट में बंद करके सेमीकोलन, मतलब ये पूरी की पूरी जो सिंटैक्स है, ये स्टेटमेंट या जो हम कहेंगे क्वेरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या तरीका है हमारे पास, इन दिस इफ वी नो द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। भाई ये कहते हैं कि ये कब काम आएगा, जब हमें पता होगा कि जो टेबल है उसके अंदर एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है कॉलम्स का, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। देन वी कैन डायरेक्टली, ठीक है, देन वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट दोज वैल्यूज इन सेम ऑर्डर। तो भैया जब ऑर्डर पता होगा तो हम क्या डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। यहां पे हमने ऑर्डर बताया कि मेरे को कॉलम का मान लो ऑर्डर नहीं पता, तो मैंने बताया कि मेरे पास ये कॉलम्स है और मैं इसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज डाल रहा हूं, तो मेरी वैल्यूज इनके ऑर्डर के बेस पे जाएगी। बट यहाँ पे मुझे पहले ही याद है कि भैया मैं तो एक टेबल बनाया था, यहाँ पे ये कॉलम है इस ऑर्डर में, तो मैं सीधा वैल्यूज डालूंगा। क्लियर हुआ। इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम देन वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे कॉलम नेम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम के नाम दिए थे, कॉलम मुझे पता है। देन वैल्यूज लिखूंगा, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 टू एन, जितने भी मेरे पास कॉलम होंगे उसी सीक्वेंस में, जो डेटाबेस में स्टोर है टेबल, उस पर जिस सीक्वेंस में मेरे पास कॉलम के नाम है उसी में चले जाएंगे। अगर कहीं पे गलती हुई तो वो आपको एरर दिखाएगा, बट किस बेस पे, अगर कॉलम के जो डेटा टाइप है वो अलग हुए तो। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं पहले वाले का, जो हमारे पास पहला टाइप था इंसर्ट इनटू कस्टमर। मेरे पास टेबल का नाम है, देन ये कॉलम के नाम है, सी नेम, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड कंट्री। ऐसे आप कुछ और भी ले सकते हो फिलहाल, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इतना हो गया। देन क्या आता है वैल्यूज, वैल्यूज के बाद इनकी वैल्यूज डालेंगे। तो कस्टमर नेम के अंदर सैम डाला, देखो ये आपको स्कॉट्स में डालने पड़ेंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगी, क्योंकि ये कैरेक्टर या वेर कैरेक्टर टाइप का होगा नाम, तो दैट्स वाई आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कैरेक्टर वैल्यू होते हैं कोट्स में यूज करते हैं। देन आफ्टर दैट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर ऐसा है तो कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा आपको डालना पड़ेगा, न्यूमेरिक है, उसके लिए कोट्स यूज नहीं होते। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, अब यूएसए, जो कि क्या कंट्री का नाम, तो यूएसए लिख दिया। देन कॉलन
ब्रैकेट बंद एंड सेमीकोलन। तो ये क्वेरी आपकी क्या करेगी, इस ऑर्डर में, इन कॉलम्स में ये इस ऑर्डर के अंदर वैल्यूज डाल देगी, ठीक है। और सेकंड वाला कैसे करेंगे, जब हमारे पास आएगा इंसर्ट इनटू कस्टमर, ठीक है जी, सेम वही चल रहा है। जब हमें पता है कि मेरे पास डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ उसके कॉलम्स किस ऑर्डर में, तो डायरेक्टली करेंगे इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज, ठीक है, डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है, सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज देन वैल्यूज के नाम। ओके, ये सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा। क्लियर हुआ गाइस। तो यहां पे देखो आपके पास मान लो एक और क्या चीज हो सकती है कि देखो ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तब आता है कि जब मान लो कि आपके पास एक टेबल में मान लो कि 10-12 क्या है एट्रीब्यूट्स है, यानी कॉलम्स है, बट आप उसमें से 2 या 4 या 8 या 10 में ही वैल्यूज डालना चाहते हो तो वहां पे ये यूज होता है। बट कंडीशन क्या है कि मान लो कि आपके पास 10 कॉलम है और आप 6 में वैल्यू डालना चाहते हो, तो 4 में क्या जाएगा, 4 में कुछ ना कुछ तो वैल्यू जाएगी, खाली तो ऐसे रहता नहीं। तो वो डिपेंड करता है कि जब आपने उसका टेबल बनाया था तो उस टाइम उस कॉलम के एट्रीब्यूट्स के साथ आपने क्या क्या मतलब कांस्टेंट लगाए थे और क्या उनकी जो वैल्यूज थी वो। अगर आपने कांस्टेंट लगाया हुआ कि हाँ उसके अंदर नल वैल्यू जा सकती है या कोई डिफॉल्ट वैल्यू जा सकती है, तब वो काम करेगा इसमें। अदरवाइज अगर आपने डाला होगा नॉट नल और आप उस कॉलम को इंक्लूड ही नहीं करते यहाँ पे कि भाई आपने वहां पे तो डाली, इसकी वैल्यू खाली नहीं हो सकती, और यहाँ पे जब डाल रहे हो उस कॉलम का नाम ही नहीं लिखा तो एरर आ जाएगा वहां पे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो डाल रहे तो जो आपने छोड़े हैं उसके अंदर वैल्यूज जा सकती है कुछ ना कुछ, तभी आप यहाँ पे इसको यूज कीजिएगा। क्लियर हुआ। चलिए गाइस, ये था आपके पास इंसर्ट इनटू सिंटैक्स इनटू स्टेटमेंट। अब अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो भी इसके कैसे और हम नल वैल्यूज या जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया, हो सके चैनल को सब्सक्राइब, और जो मैं कहता हूं हर बार की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। एक टेबल बना के, तो जो वो टेबल बन के आती है उसको हम रिजल्ट सेट कहते हैं, ठीक है। द डेटा रिटर्न इज स्टोर्ड इन अ रिजल्ट टेबल। जो टेबल का नाम होगा उसको हम रिजल्ट टेबल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट कहते हैं कि ये उसकी वैल्यूज है। क्लियर हो गया। कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज रिजल्ट सेट, तो वहां पे याद रखना कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में नेट गेट में आ जाए तो ये चीज होती है। नेक्स्ट चलते देखो यहाँ पे इसका सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट का, तो लाइक दिस देखो, सिलेक्ट कॉलम 1, कुछ नहीं लिखना बीच में, सिलेक्ट कॉलम 1 मतलब कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसे जितने भी हमें कॉलम चाहिए सारे, ये नहीं कि आपको सारे के सारे कॉलम के नाम डालने यहाँ पर जितने भी उस टेबल के अंदर, ऐसा नहीं है। जो आपको पर्टिकुलर चाहिए वो, और उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस क्वेरी विल सिलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम्स विच वी हैव मेंशन्ड इन क्वेरी फ्रॉम टेबल्स। अब टेबल में जो